1957 में ब्राजील में एक खास किस्म की हाइब्रिड शहद की मक्खियां बनाई गईं। साइंसदानों का ख्याल था कि ये मक्खियां ज्यादा शहद प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन ये तजर्बा नाकाम हो गया और ज्यादा शहद पैदा करने की बजाय ज्यादा गुस्से वाली मक्खियां पैदा हो गईं और जो भी नजर आया इस पर हमलावर हो गईं। 80 की दहाई तक ये मक्खियां पूरे अमेरिका में फैल चुकी थीं और अब ये पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है अगर शहद की मक्खी आपको डंक मारे। आए देखते हैं। तो आपने देखा कि जब शहद की मक्खी आपको काटती है तो आमतौर पर आपकी चीख निकलती है। ये आपका पहला रिएक्शन होता है। आए अब डंक को देखें। 2 मिनट में डंक वाली जगह हल्की रेड हो जाएगी, 6 मिनट में डंक के आसपास वाला हिस्सा व्हाइट हो जाएगा और आधे घंटे के अंदर वो जगह सूज जाएगी। शहद की मक्खी का जहर बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। एक दिन बाद जख्म सुर्ख हो जाता है और बहुत ज्यादा खारिश होना शुरू हो जाती है। ये वो खारिश नहीं जो आपके दोस्तों को होती है, बल्कि जख्म के आसपास खारिश होना शुरू हो जाती है। मेलाटोनिन जो एक किस्म का हार्मोन होता है, शहद की मक्खी के जहर का मेन कंपोनेंट या जुज्व होता है जो दर्द या सोजिश का सबब बनता है। लेकिन खुशकिस्मती से अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी नहीं तो आपका जिस्म इसको खुद ही ठीक कर देगा। लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं तो गेम ओवर। जहर के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि शहद की मक्खियां हमला क्यों करती हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि इनके पास एक रडार या इससे मिलता जुलता एक निजाम होता है। जब कोई इनके छत्ते के ज्यादा नजदीक चला जाए और वो महसूस करें कि आप इनके लिए खतरा हैं तो आप पर हमला हो सकता है। अगर आप इनके बॉर्डर की खिलाफ वर्जी के बाद भी वहां से निकल आते हैं तो यकीन करें आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि एक मक्खी जब डंक मारती है तो वो अलार्म फेरोमोन्स खारिज करती है जो नजदीकी मक्खियों को हमले के लिए बुलाता है। और जब चंद मक्खियां आपको काट लें तो एक ह्यूज अमाउंट में अलार्म फेरोमोन्स खारिज होता है जो पूरे छत्ते को हाई अलर्ट जारी करता है, जिससे पूरा छत्ता हमला करने पहुंच जाता है। और हमला तब तक जारी रहता है जब तक टारगेट एलिमिनेट ना हो जाए। और याद रखें कि ये अलार्म फेरोमोन्स पानी से वाश नहीं होता। अगर आप पानी में डुबकी लगाते हैं तो इससे आप हमले को थोड़ी देर के लिए तो रोक लेंगे, लेकिन जैसे ही आप दोबारा पानी से निकलेंगे हमला दोबारा शुरू हो जाएगा। अगर हम इसके डंक से होने वाले दर्द को बयान करें तो आपको वो चीखता हुआ बंदा तो याद होगा। ये बंदा इस बात पे पूरा यकीन रखता है कि ये दर्द वैसा ही है जैसे कोई आपके कान की लो को पूरे जोर से बारीक चुटकी काटे। आप इसको अभी ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। मुख्तलिफ कीड़ों के काटने से जो दर्द फील होता है इसके लिए एक स्केल है जिसको स्कीमिट स्केल कहते हैं। इस स्केल पर शहद की मक्खी के दर्द का स्केल नंबर 2 है, सिर्फ और सिर्फ लेवल 2। हकीकत में स्केल 2 दर्द कुछ भी नहीं जो स्केल 4 पर होता है। स्केल 4 का दर्द आपको बुलेट आंट के काटने से होता है। स्कीमिट इस लेवल 4 दर्द को इस तरह बयान करता है कि आप जलती बल्कि उबलती हुई चारकोल के ऊपर चल रहे हों और आपकी एड़ी में एक 3 इंच लंबा कील हो। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि जिस शख्स ने ये स्केल बनाया इसने मुख्तलिफ कीड़ों से अपने आप को हजारों दफा डसवाया। वापस हम शहद की मक्खियों पर आते हैं। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि मक्खी के डंक मारने से ज्यादा नुकसान मक्खी का ही होता है, यानी डंक मारने के बाद मक्खी मर जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि छत्ते को बचाने के लिए वो अपनी जान दे देती है एक रियल हीरो की तरह। लेकिन ये मरती क्यों है? इसके लिए आप इसके डंक को इल्जाम दे सकते हैं। ये खारदार होता है और ये विक्टिम की जिल्द में फंस जाता है, और खास तौर पर तब जब ये किसी मैमल की जिल्द हो। डंक के बाद मक्खी अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करती है, जिसके नतीजे में इसके जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन जैसे मसल, नर्व्स और डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ हिस्सा डंक के साथ बाहर निकल आता है, जिससे इसकी मौत चंद सेकंड में हो जाती है। मलका मक्खी एक से ज्यादा दफा डंक मार सकती है और इसके बाद भी इसका डंक अपनी जगह बरकरार रहता है। वो आपको एक ही जगह पर कई दफा डंक मार सकती है या बार बार हमला करके आपको कई दफा डंक मार सकती है। ऐसा इसलिए कि इसका डंक खारदार नहीं बल्कि स्मूथ होता है। सो डोंट मेक द क्वीन एंग्री। और अब क्या होता है जब मक्खी किसी दूसरे कीड़े को डंक मारती है? कुदरती तौर पर मक्खी का डंक इंसान से बचने के लिए नहीं बना। अगर ये इंसान से बचने के लिए होता तो ये एक दूसरे डिजाइन में होता। इनका डंक दूसरे कीड़ों से लड़ने के लिए बेहतरीन हथियार है। वो रोजाना सैकड़ों दफा किसी कीड़े को डंक मार सकती हैं और इतनी दफा मार सकती हैं कि या तो वो थक जाए या बोर हो जाए। मक्खी का जहर एक जबरदस्त हथियार है, लेकिन इसके अलावा भी इसके पास एक हथियार है और वो है अपने दुश्मन का तंदूरी चिकन बनाना। जी हाँ, इस तरीके में मक्खियां एक हॉर्नेट यानी भीड़ को चारों तरफ से घेर कर अपने परों को वाइब्रेट करके एक अल्ट्रासोनिक वेव बनाती हैं, जिससे अंदर का दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी बढ़ जाता है और हॉर्नेट इस हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मर जाता है। खुशकिस्मती की बात यह है कि ये हथियार सिर्फ हॉर्नेट पर ही काम करता है, आप पर नहीं। आपको सिर्फ इसका जहर इफेक्ट करता है, लेकिन हमारा जिस्म इससे लड़ना जानता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह डंक के गिर्द का दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी इसके जहर के खिलाफ लड़ रही है। इसके लिए आपको अपने कुव्वत
इमदाद को थैंक्स बोलना चाहिए। लेकिन बुरी खबर यह है कि मक्खी का वैनम पानी में बहुत जल्दी हल हो जाता है और हमारा जिस्म 60% पानी है, जिसका मतलब है जहर फौरन जिस्म में फैलता है। मक्खी के काटने के बाद आप तकरीबन 0.0% मक्खी बन जाते हैं। जहर जिस्म में जाने के बाद जब आप चीख और चिल्ला रहे होते हैं तो सेम इसी वक्त आपके व्हाइट ब्लड सेल इनके खिलाफ अपना काम शुरू करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल को आप क्विक रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। मेलाटोनिन जो दर्द और खारिश का सबब बनता है, इसके लिए भी आपका जिस्म जानता है कि कैसे रिएक्ट करना है। व्हाइट ब्लड सेल एक कीमियाई मुरक्कब खारिज करते हैं जिसको हिस्टामिन कहते हैं, जो खून में मौजूद एलर्जी या मेलाटोनिन को खत्म करता है। जहर और इसका मुकाबला करने वाली फोर्स की वजह से जख्म के पास सोजश हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे सुपर हीरो इंसानों को बचाने के लिए पूरा शहर तबाह कर देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि जहर के खिलाफ लड़ाई में गुर्दे अहम किरदार अदा करते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से पर मक्खी के काटने के बाद जब जिल्द के टिश्यू खराब होना शुरू होते हैं तो गुर्दे इन टिश्यूज को रिपेयर करने में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन परेशान ना हो, एक डंग से आपके गुर्दे फेल नहीं होंगे। गुर्दे फेल इस वक्त हो सकते हैं जब बहुत सारे डंग आपको लगे या मक्खी सीधा आपके गुर्दे में डंग मारे। लाखों में एक दफा ऐसा होता है कि डंग के खिलाफ आपका जिस्म ओवर रिएक्ट करे, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न की एक तहकीक के मुताबिक 13 साल में 25 लोग शहद की मक्खी के डंग मारने से मरे और इसी अरसे में 27 लोग सांप के डसने से मरे। हालांकि ये कोई ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन फिर भी हम सांपों से ज्यादा डरते हैं और मक्खियों को ईजी लेते हैं। लेकिन इन सब से हटकर देखें तो शहद की मक्खियां हमारी बेहतरीन दोस्त हैं। बहुत सारे हमारे फायदे के काम इन्होंने अपने नाजुक कंधों पर उठाए हुए हैं। आपने बी थेरेपी का सुना होगा, जिसमें लोग लगातार अपने आप को मक्खियों से कटवाते हैं। साफ बात है कि ये काम लोग एंजॉयमेंट के लिए नहीं करवाते, बल्कि इस वक्त करवाते हैं जब इनमें लाइम बीमारी के सिम्टम हों। ये बीमारी पिस्सू से लगती है और बी वेनम इनके इलाज के लिए बहुत मुअस्सर है। कुछ मुमालिक में तो आप इस काम के लिए शहद की मक्खियां ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं ताकि आपको रोजाना काट कर इस बीमारी से छुटकारा दें। इस इलाज में खराबी ये है कि डंग के बाद मक्खी बेचारी अल्लाह को प्यारी हो जाती है। कुछ लोग तो मक्खियों को चंद क्लिक करके ऑनलाइन मंगवाते हैं, पर ये भाई साहब इससे भी थोड़ा आगे निकल गए। बेसिकली इस भाई ने एक खास फेरोमोन्स या हार्मोन्स को अपने जिस्म पर लगाया है, जिससे ये मक्खियां इसको अपनी मलका समझ रही हैं। ये भाई साहब इनको अपने जिस्म पर बिठाकर खाना भी खिला रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर चंद मक्खियां इनसे खतरा महसूस करके डंग मार दें, इनका बचना मुश्किल हो सकता है। अलबत्ता शहद इकट्ठा करने वाले हमेशा अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, स्पेशली जब आप दुनिया का नायाब शहद ढूंढने निकलें जो सिर्फ आपको नेपाल में मिलेगा। यहाँ के मुकामी तजर्बाकार लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर सीधी चट्टानों पर चढ़कर इन शहद की मक्खियों के छत्ते तक पहुंचते हैं, जिनको एपिस डोरासाडा लबोरियोसा कहते हैं। ये जिसामत में दुनिया की सबसे बड़ी मक्खी है। इस शहद में काफी मिकदार में हेलोसिनोजेनिक होता है। वहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक इसमें काफी शिफा है, लेकिन एक ही दफा ज्यादा मिकदार में खाने से आप पर हेलोसिनोजेनिक का असर भी हो सकता है। अगर आपको नहीं पता कि हेलोसिनोजेनिक क्या है तो मैं आपको बताता चलूं कि क्या हो अगर आप इसको नायाब शहद समझकर इस पर टूट पड़े और ज्यादा मिकदार में खा लें और कुछ देर बाद शहद की मक्खियां आपको बिकनी में डांस करती नजर आएं। इस शहद का एक चम्मच भी बहुत ज्यादा है।